हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर दोबारा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज ये यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इसके पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सुमेलित निम्न में से नहीं है? यानी कि इनके नाम दिए गए हैं और इनका ये दिया गया है कि कौन सा ये लोग यंत्र बजा लेते थे। तो बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा। फिर होगा बिस्मिल्लाह खां, शहनाई बजाते थे। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला नहीं बजा ये हारमोनियम नहीं बजाते थे, ये क्या बजाते थे? ये तबला बजाते थे। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अमजद अली खां ये सरोद बजाते थे। तो आप लोगों को ये पूरे नाम याद रखना है। ये जाकिर हुसैन हारमोनियम ना बजा के क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस यहाँ इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय था। ठीक है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय था। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? चलिए, दोस्तों अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहां आपको इसका पीडीएफ सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर आप यूपी पी एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देखिए, क्योंकि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी ये सब पूछे गए प्रश्न मैं करवा रहा हूं आपसे। ठीक है, अगला है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो यानी कि संगीत शिक्षा प्रदान करते हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताई कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है। यानी कि ऐसा कौन सा तीर्थ है जो दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा तीर्थ है कौशाम्बी। कौन सा तीर्थ है? कौशाम्बी ऐसा तीर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो? तो ये निभाई थी उन्होंने खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, खड़ी बोली में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, सितार मिश्रण है। यानी कि सितार किन दो चीजों को का मिश्रण है? बांसुरी या बीड़ा का, बांसुरी या सारंगी का, बीड़ा या तंबूरे का, या बीड़ा या पियानो का? तो जो सितार है ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सब पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न। इसके पहले मैं आपको प्रश्न करवा चुका हूँ 2 प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको जल्दी से देख लीजिए। इसके साथ ही हम धीरे धीरे आपको पूरी यूपी जीके कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद हम थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे। अगला है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सोनभद्र किस क्षेत्र का है? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? करा कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा महोबा सही है, बिरहा बिरहा कन्नौज का नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं, रसिया बरसाना का है और कजरी मिर्जापुर का है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, आल्हा कहाँ का है? महोबा। आप लोग को पता होगा आल्हा उदल जो कहाँ के थे, इंदल ये सब महोबा के थे। रसिया बरसाना, ठीक है, रस बरस बरसता रहता है वहाँ बरसाना में, राधा रानी की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है। और कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। बिरहा कन्नौज का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? वीणा। कौन सा? वीणा। ठीक है, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा स्थित है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। ठीक है,
अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा, यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो ये गाया जाता है कजरी। कौन सा लोकगीत गाया जाता है, कजरी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आपसे ऐसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, कजरी कब गाया जाता है, तो ये वर्षा के समय गाया जाता है। जब वर्षा होती है, फिर फसल की शुरुआत होती है, तो ये उस समय गाया जाता है। अगला है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। राई का संबंध किससे है, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र से। कितने क्षेत्र, किससे क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखिए, जो अपना उत्तर प्रदेश है, इसको 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य तथा बुंदेलखंड। ये 4 क्षेत्रों में क्या बांटा गया है, अपने उत्तर प्रदेश को आर्थिक संभागों में बांटा गया है, जिसमें राई लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। कितने जिले आते हैं, 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए अगर आपने देखा, सब मैं डिटेल से पढ़ाया मैंने। अगला, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। किस महीने में मनाया जाता है, फरवरी महीने में मनाया जाता है ताज महोत्सव। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, तो ठुमरी गायिका जो थी गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था, तो बनारस घराना। अगर आपने घराने नहीं पढ़े तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी आपको जल्द ही एक घराना से वीडियो ले आऊँगा, वो भी ट्रिक के साथ ले आऊँगा, ताकि आपको समझने में, याद करने में इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में घराने संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके नाम कठिन होते हैं, जो भूल जाते हैं आप लोग। तो मैं ट्रिक से आपको याद कराऊँगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा, चरकुला जो लोक नृत्य है, ये किसका है, ये ब्रज क्षेत्र का है। अब देखिए, चरकुला को आप याद कैसे करेंगे कि चरकुला कहाँ का है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। ऐसे आपसे आपको ऑप्शन दे देगा कि चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है, ब्रज दे देगा, बरसाना दे देगा, ऐसा दे देगा। तो देखिए, चरकुला से क्या हो रहा है, चरकुला यानी कि कुल्ला, कुल्ला है ना, सुबह सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, कुल्ला, चरकुला, तो ये ब्रज, यानी कि एक माँ कह रही है कि चर कुल्ला, यानी कि चर कुल्ला कर, और ये बेटा कह रहा है मुझे ब्रश दो, ब्रश, तो ब्रज से चर कुल्ला। आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, आप लोग कुछ कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि चरकुला है क्या। अगला है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो फतेहपुर सीकरी में लगता है सैयद सलार मेला। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो फसल कटाई के समय बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, वो सौरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर होगा, सौरा। अगला है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला किस कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ब्रज, चरकुला, कुल्ला, ब्रज, ब्रज। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर होगा। अगला, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, यानी कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है, तो वृंदावन में मनाई जाती है। दोस्तों, कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका निसंदेह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, सूची और सूची को सुमेलित कीजिए, यानी कि 2 सूची है, इनको हमें क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। देखिए, एक सूची की तरफ मेले दिए हैं, एक सूची की तरफ आयोजन स्थल दिए हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है, ठीक है। अब आपको सुमेलित करने की मैं ट्रिक बताता हूँ, कैसे आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कोई पता है, आपको मान लीजिए नौचंदी, आपको पता ही होगा, आप सब अधिकतर बच्चों को याद रहता है नौचंदी। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, तो डी का दूसरा होना चाहिए। अब मात्र देखिए, डी का दूसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। समझ में आया, नौचंदी का कहाँ, मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। फिर आता है, अगर फिर आता है बटेश्वर, बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। कहाँ लगता है, बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। फिर उसके बाद आता है देवा, देवा का मेला कहाँ लगता है, देवा का मेला लगता है बाराबंकी में। कहाँ लगता है, बाराबंकी में। एक अब क्या बचा, हरिदास जयंती, तो इसका हरिदास जयंती का हो जाएगा वृंदावन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। मैंने आपको ऐसे मैच में इसलिए करवाए हैं कि एक से दूसरे को सुमेलित कीजिए, ताकि आपको 4 मेले एकदम कन्फर्म हो जाए। वैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता तो एक मेला कन्फर्म होता,
इससे आपको 4 मेले कन्फर्म हो गए। अगला, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये बार बार देखिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रजभूमि का है, मैंने आपको बताया, अभी तीसरी बार रिपीट हुआ है। अब ये चरकुला है क्या? चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में घूंघट ओढ़े महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बड़े बड़े बहुस्तरीय गोलाकार पिरामिड को संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। प्रत्येक पिरामिड में 108 दीपक होते हैं जो तेल के होते हैं, दिए जले हुए होते हैं। अब आपको एक गिनती इंपॉर्टेंट है 108, क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो चरकुला नृत्य होता है उसमें दीपकों की संख्या कितनी होती है, दीपों की संख्या कितनी होती है। तो दीपों की संख्या होती है 108। कितनी होती है? 108 होती है। जो महिलाएं क्या होती हैं, एक ऐसा बहुस्तरीय इसे गोला रखी रहते हैं और यहाँ हर कोने पे क्या दीपक रखे रहते हैं, ऐसे दीपक। ये एक उसमें कितने 108 दीपक होते हैं, जले होते हैं। उन्हीं को सिर पे रख के संतुलित करके नृत्य करती हैं कृष्ण के राधे के गाने पर। ठीक है, तो आपको 108 याद रखना है, चरकुला के साथ 108 इसको आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। जो किनका संबंध कथक नृत्य से नहीं, उन्हें संबंधित करना है। तो देखिए, बिंदादीन का नृत्य भी कथक से है, शंभू महाराज का भी है, लच्छू महाराज का भी कथक से। ध्रुव तारा जोशी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक संगीत है दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? देख, कजरी है, ठीक है, बनारस मिर्जापुर उसी साइड होता है। होली ब्रज क्षेत्र का है। नौटंकी हाथरस, लेकिन बिरहा कानपुर का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश के लोकगीत नहीं है, दूसरे का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो ये किया था शिवनंदन नौटियाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे सदस्य बन जाइए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, अगला, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको सुलह कुल बस सिर्फ मिलेगा, यानी कि सुलह कुल किसका प्रतीक है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये आगरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल किस चीज़ का प्रतीक है? हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। कहाँ मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हुमायूं के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा? तो कजरी है। कजरी कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर बनारस साइड ये कजरी गाया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भीमसेन जोशी का संबंध किससे? किराना घराने संबंधित है। ये भी मैं आपको घराने करवा दूंगा, ट्रिक के साथ कराऊंगा, फिर आप कभी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। अगला है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। इनको सुमेलित करके हमें क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। देखिए, भारत खंडे संगीत संस्थान कब स्थापना इसकी हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की 1963 में हुई थी। भारतेंदु नाटक अकादमी की 1975 में हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही उत्तर होगा। ये 4 क्वेश्चन है, चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम रट जाइएगा। अगला, लठमार होली मनाई जाती है। अब ये देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए, 2 कन्फ्यूजन यहाँ से आते हैं आप लोगों के लिए। एक दे रहा लठमार होली, कुछ बच्चे नहीं देखेंगे, वहाँ पूछ लेगा लठमार दिवाली, दिवाली ऐसे पूछ लेगा। और लड़के क्या ढूंढेंगे? बरसाना ढूंढेंगे। ऑप्शन में बरसाना नहीं होगा, या ऑप्शन में बरसाना होगा, बुंदेलखंड भी होगा, तो बरसाना मार के चले आएंगे। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, वो पूछ रहा है आपसे लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो इसका निसंदेह ऑप्शन नंबर भी बरसाना होगा। ठीक है, अगर लठमार दिवाली आपसे पूछा जाए, दिवाली पूछा जाए, तो ये बुंदेलखंड में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? बुंदेलखंड में मनाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है, तो ये नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को कहा जाता है भारत मुनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा।
अगला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए धोबिया है, राई है, सायरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये सभी है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अगला है प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से संबंधित थे? तो इटावा घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर होगा। इटावा घराने से ये संबंधित थे। कौन संबंधित थे? प्रसिद्ध जो सितार वादक थे इनायत खां। अब आपसे ऐसे पूछे इनायत खां का संबंध किस यंत्र से था? तो सितार वादक से। तो अब क्वेश्चन में भी एक आंसर छिपा है, आप लोग देखिए। अगला है आगरा शहर की स्थापना की थी, यानी कि आगरा शहर जो हमारा उत्तर प्रदेश में है उसकी स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। डी ऑप्शन सही है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। कब किया था? 1504 में। ठीक है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन ने कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में किया था, प्रयागराज में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है सुलह कुल उत्सव का आयोजन? तो आगरा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मैंने आपको बताया सुलह कुल किसका प्रतीक है? ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है सुलह कुल। अगला है चौरी चौरा किस जिले से में स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। आपको चौरी चौरा इतिहास में घटना याद होगी, क्या महिलाओं ने पूरा पुलिस थाना जला दिया था। उसमें क्या है, अंग्रेज सिपाही थे, जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आपको चौरी चौरा की घटना याद होगी। अगला है नैमिषारण्य तीर्थ जनपद किस जनपद में है? तो ये है सीतापुर में। कहाँ है? सीतापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कुशीनगर में स्थित है। देखिए महानिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना या मृत्यु हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, महानिर्वाण। ये शब्द प्रयोग किया गया था गौतम बुद्ध के संबंध में। किसके? गौतम बुद्ध के संबंध में प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के में ही हुई थी। ठीक है। अगला है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना है जो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। इसके भाई ने अपने भाई की याद में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है। ये पूछा गया है, लेखपाली 2015 में पूछा गया प्रश्न था कि सिराजे हिंद किसको कहा जाता है? तो ये जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। अगला है किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो इसका सही तो वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश का पूछे या फिर आपसे पूछे विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी ही है। कौन सा? वाराणसी ही है विश्व का सबसे पुराना शहर। और उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम नगर भी कहाँ है? वाराणसी ही है। ये 2015 में लेखपाली में पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजिरी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये देवा शरीफ। कौन सा मेला लगता है? देवा शरीफ का मेला लगता है। ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है हमको। ठीक है। अब देखिए, अब आप एक कोई मंदिर देख लीजिए, उसको मिलान करने की कोशिश करें। दशावतार मंदिर कहाँ है? आप लोग बताइए दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये झांसी में है। कहाँ है? झांसी में। तो 1 का 4 होगा। कौन सा होगा? 1 का 4 होगा। 1 का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 1 का 4 है। तो निसंदेह जो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है। तो जो मतलब कि देवा शरीफ वो सॉरी दशावतार कहाँ है? झांसी में है। फिर इसके बाद आता है बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये देवरिया में है। कहाँ बाबा सोमनाथ मंदिर? ये देवरिया में है। फिर इसके बाद आता है श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? श्रृंगी ऋषि का मंदिर है फर्रुखाबाद में। और इसके बाद आता बराह भगवान का मंदिर, ये एटा में है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 20 इसका एकदम से उत्तर होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रतीक है, यानी कि बौद्ध धर्म दोनों का प्रतीक कौन सा? कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर 20 इसका एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? सिराजे कहाँ का किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था भारत का सिराज या सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। अगला लॉर्ड कर्नन
कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? यानी कि बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। देखिए, कपिलवस्तु है क्योंकि वहाँ जन्म हुआ था, कुशीनगर उनकी मृत्यु हुई थी, श्रीवस्ती है वहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे, लेकिन संकिक्सा ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है ताकि हम अगले नए प्रैक्टिस सेट आपको करवाएं। ये सब है सारे क्या है, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। ये मैं अपने से नहीं करवा रहा हूँ, तो आप लोग इनको गंभीरता से लीजिएगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारे सदस्य बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी कारणवश कोई अगर समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। यहाँ नहीं अच्छे से दिख रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।